हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा उत्तराखंड कमला भट्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड की कुछ ख़ास चीज़ जिसका नाम है हल्दी। तो मैं यहाँ पर हल्दी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पर हल्दी मैंने बोई हुई है, तो इसे मैं खोद रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको खोद के, और फिर इसको आगे को हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, मैं हल्दी खोद रही हूँ, तो हल्दी जब निकलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप ऐसे ही देखते रहिए, मैं आपको दिखाते जाऊंगी। और यहाँ पर तो ये देखिए, मैंने हल्दी खोदी है। तो ये देखिए, इस तरह से हल्दी होती है। तो इसे मैंने खोद दिया है। तो मैं आगे और खोद रही हूँ, तो आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बहुत से पत्ते हो रहे हैं। तो पहले मैं इनको साइड कर लेती हूँ, जो खोदने में आसानी होगी। तो पहले मैं इसको सब साइड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको खोद के दिखाऊंगी इसमें हल्दी कैसे निकल रही है। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए मेरा उत्तराखंड कमला भट्ट चैनल में। तो इस बार की हल्दी कुछ खास नहीं है, तो कहीं कहीं पर हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी हुई है। तो मैं आपको अभी खोद के दिखाऊंगी कि बोने के बाद और खोदने के बाद लास्ट में मेरे पास कितनी हल्दी बची है। तो मैं इसको साथ साथ ही खोदते भी जा रही हूँ और बोते भी जाऊंगी। तो मैं फिर आपको लास्ट में दिखा। तो देखिए, यहाँ पर मैं हल्दी जो थी खेत में बोने के बाद जो बची हुई थी, तो मैं उसे खोद कर यहाँ पर लाई हुई हूँ। तो इतनी हल्दी मेरी बची हुई है। तो ये देखिए, इस पर मिट्टी वगैरह हो रखी है। मैं इसे साफ़ करूँगी और फिर ये हल्दी जो है वो खाने में काम आ जाएगी। तो ये हमारे उत्तराखंड का फसल है, तो हल्दी की। तो ये हल्दी बहुत अच्छी होती है, घर की हल्दी है। तो ये बहुत काम में आती है। तो और ये क्या क्या काम में आती है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं देखिए खोद के लाई हूँ। इस पर मिट्टी वगैरह बहुत आई हुई है, तो इसे अच्छे से मैं फटका के साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर उसको मैं धोऊंगी। तो देखिए, मैं अब यहाँ पर हल्दी धो रही हूँ। तो मैं इसको कम से कम 4-5 पानी धो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इस पर बहुत मिट्टी आ रही है, क्योंकि ये हमने खेत से खोदा हुआ है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको साफ कर रहे हैं। तो अब देखिए, इस पर कितना गंदा पानी हो रखा है। ये 4-5 धोने के बाद भी इतना पानी गंदा आया है। तो मैं इसको गिरा के, तो मैं फिर से साफ़ पानी में इसको धो रही हूँ। ये देखिए, साफ़ पानी है। तो इस पर मैं अपनी सारी हल्दी को डाल लूँगी। तो आप भी इसी तरह से साफ़ करके इसको धो लीजिए। तो अगर आप इसे काटने से पहले इसे उबाल भी सकते हैं। उबालने से ये होता है कि आपकी जो हल्दी है जल्दी सूख जाती है। तो बिना उबाले समय लगता है सूखने में। तो लेकिन मेरे पास अभी थोड़ी सी है, तो इसलिए मैं इसको उबाल नहीं रही हूँ। बस इसको इसी तरह से धो लूँगी। और फिर इसको देखिए, ये चाकू है, तो इससे मैं इसको हल्का हल्का छील लूँगी। तो जो कूड़ा वगैरह है, जो जहाँ पर मिट्टी वगैरह अटकी हुई है, उसे साफ़ करके
तो इसे मैं काट लूँगी। तो देखिए इस तरह से इसको काट लीजिए, तो आप हाथ मत काटिएगा, आराम से इसको इस तरह से पीसेस कर लीजिए इसके। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा इसका कलर आया है, इतना अच्छा दिख रहा है। और इससे हाथ भी काटते समय इतने अच्छे हो जाते हैं पीले पीले। तो देखिए इस तरह से सारा कूड़ा वगैरह जो है उसको साफ करके तो आप इस तरह से काटिए, और मैं भी इसको काटती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे को इसको और क्या क्या करना है। तो इसे साफ करके काटने से ये होता है कि इस पर जो मिट्टी वगैरह है, तो जब हम हल्दी का पाउडर बनाएंगे तो उस पर ये मिट्टी नहीं लगेगी, जो हमारे खाने में मिट्टी नहीं आएगी। देखिए इसको इस तरह से अच्छे से पूरे काट लीजिए, और ये देखिए मैंने इसको काट लिया है। कितना अच्छा ये लग रहा है काटने के बाद। ये देखिए इसके पीसेस कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मेरे नाखून भी इस पर पीले हो चुके हैं। अब हम इसको धूप में डालेंगे। ये देखिए इसका कूड़ा, इतना कूड़ा निकला, इतने थोड़े में इतना कूड़ा निकला, तो ज़्यादा में से ज़्यादा ही कूड़ा निकलता। तो अब देखिए हम इसको धूप में डाल रहे हैं, तो इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने एक दुपट्टा डाला है, तो उस पर मैंने इसको खाली कर दिया है। तो अब इसको हम हाथों से फैला लेंगे। तो इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम 15 या 20 दिन आप इसको इसी तरह से सुखा लीजिए। रोज़ ना इसको धूप में डालिए, और शाम को अगर बारिश वगैरह हो तो इसको उठा लीजिए, क्योंकि बारिश में भीगने से ख़राब हो जाता है। तो जब ये सूख जाएगा तो इसका मैं पाउडर बनाऊंगी, तो पाउडर बना के आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और क्या कहते हैं, जब ये सूखता है ना, ये बहुत कम हो जाता है। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो जैसे जैसे ये सूखने लगेगा तो वैसे वैसे ये कम होते रहेगा। तो लास्ट में जब सूख जाएगा तो मैं अपनी किसी ब्लॉग में आपको इसको ज़रूर दिखाऊंगी कि सूखने के बाद ये कैसा हो गया है। और जब पीस के लाऊंगी तब भी आपको दिखाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये थी मेरी हल्दी की एक छोटी सी वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसे मैं शेयर कर लूँ। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरा उत्तराखंड कमला भट्ट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आपके लिए उत्तराखंड की इसी तरह की कुछ न कुछ चीज़ों को लाते रहूँगी। देखिए हल्दी कितनी लाभदायक है, देखिए हमको हल्दी बोना चाहिए। इससे पता है आपको कि इसे बंदर वगैरह भी नहीं खाते हैं, तो ये इसमें ज़्यादा मेहनत भी हमको नहीं करनी पड़ती है, तो ये बहुत अच्छी फसल होती है इसकी। तो मेरा हर बार तो 2 किलो कितना होता है, लेकिन इस बार मुझे नहीं पता कि कितना होगा, क्योंकि न तो समय से बारिश हो पाई, और हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस बार सड़ गई थी। तो इसी तरह की मैं कुछ न कुछ वीडियो आपके लिए लाते रहूँगी, तो आप हमारे साथ यूँ ही बने रहना। तो आप ज़रूर बताना कि प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जब आप सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि हमारे उत्तराखंड वासी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।